Good morning, class 10th. So here is your next physics topic, that is electric power. What is your topic? That is electric power. So we have already studied about many topics, that is resistance, parallel series combination, and advantage and disadvantage. So I hope you have already understood about what I have taught you. Okay, so your next topic is electric power. So what is power? So dear students, whenever an electric current flows in a circuit or through a conductor, so what is electrical energy is used up. उस केस में होता क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, दैट मीन्स एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. सो वो करंट जो है, वी कैन से दैट करंट इज डूइंग वर्क. उस केस में करंट क्या करता है, इज डूइंग वर्क. सो दैट्स वाई वी आर एबल टू डू आवर वर्क वेरी कन्वीनियंटली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, so since the rate of doing work is term power, rate of doing work is called power. So whenever an electrical work is done per unit time is called electric power consumed. That means power is equal to work done upon time taken. इस वर्क डन का मतलब समझ रहे हो आप लोग. इस वर्क डन का मतलब ये हुआ कि उस पर यूनिट टाइम में हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना यूज कर रहे हैं. दैट मीन्स उस करंट द्वारा कितना वर्क किया गया है, दैट विल टर्म एज पावर. सो हम बोलते हैं ना, उस बल्ब का पावर कितना है, दैट मीन्स वो बल्ब पर यूनिट टाइम में कितना क्या कर रहा है, आपको लाइट दे रहा है. दैट मीन्स उसका वर्क डन उस पर यूनिट टाइम में कितना है. ओके, दैट इज टर्म एज पावर कंज्यूम्ड. ओके, सो वी कैन से दैट पावर को P से डिनोट करते हैं एंड वर्क डन इज W अपॉन T. वी कैन से दैट P इज इक्वल टू W अपॉन T. ओके, सो हियर यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, वर्क डन का क्या होगा, जूल, पता है आपको, एंड द टाइम विल सेकेंड. सो दिस विल डिफाइंड एज 1 वाट. ये आपका क्या होता है, वाट कहलाता है. जूल पर सेकेंड क्या कहलाएगा आपका, वाट. दैट विल टर्म एज W. ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट. हमेशा इसको याद रखिएगा, ठीक है. सो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर, वी हैव टू स्टडी अबाउट द एक्सप्रेशन फ्रॉम वेयर इट हैज कम. दैट द एक्सप्रेशन फॉर electric power. So we have already known that the power is defined as work upon time. Okay, but for work done W by the current I as it flows for time T with a potential difference maintenance at V. अब हम लोग एक्सप्रेशन इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बोला, दैट इज करंट इज डूइंग वर्क. सो यहाँ वर्क पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वर्क को डिफाइन करने के लिए, इस वर्क को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स वो वर्क कब हुआ, जब किसी भी कंडक्टर से क्या हुआ, वोल्टेज अप्लाई हुआ और उस कंडक्टर में क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ इन टाइम T. समझ रहे हो, दैट मीन्स W इज डिफाइंड एज V इंटू I इंटू T. सो दैट इज वर्क डन W बाई करंट I एज इट फ्लोज फॉर टाइम T विथ द पोटेंशियल डिफरेंस V. ओके, सो दिस, if we take this equation as equation 1, then we have to take it by 2. Okay, so we have to understand this very carefully, that W is equal to, for W work done, that means by the current I, और potential difference क्या होगा, V होगा in time, for the time flows of for time T. Okay, so here we can say that putting this value in equation 1, that is equation 1 is your P is equal to, putting this value in equation 1,
दैट इज P अब आपका क्या हो जाएगा, W अपॉन T था, सो अब W की जगह क्या लिखोगे, दिस इक्वेशन दैट इज V इंटू I इंटू T अपॉन T. ओके, बिकॉज इक्वेशन में क्या है आपका W अपॉन T है. सो हियर फ्रॉम T इज कैंसिल एंड हियर P इज इक्वल टू V इंटू I. ये क्या हुआ आपका, P is equal to V into I, that here V is potential difference and I is electrical current. Okay, so electric power is also defined as, electric power अब ये क्या हो गया, potential difference into current. ठीक है, electric power is potential difference into current. Okay, so फिर हम लोग इस यूनिट को देखेंगे, दैट मीन्स P इज इक्वल टू V इंटू आई का यूनिट का क्या होगा, P का क्या होगा 1 वॉट, वोल्ट का सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का 1 वोल्ट मानते हैं, और I का क्या होगा एम्पियर, 1 एम्पियर. दैट मीन्स 1 वाट इज इक्वल टू 1 VA, दैट मीन्स वोल्ट एम्पियर. So we can say that the power consumed by an electrical appliance or any device when it draws 1 ampere when operated at a potential difference 1 volt across its terminal. So what is defined as, इस वर्ड को डिफाइन करने के लिए दैट मीन्स जब 1 एम्पियर हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर कब 1 वाट कंज्यूम हुआ, जब हमने 1 एम्पियर करंट दिया विथ द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स टर्मिनल, दैट द वर्क डन, दैट मीन्स पावर इज नोन एज 1 watt. Okay, it is clear, that is 1 watt is 1 volt ampere. Okay, so these are the expression, and one more expression we have to read, that the additional expression for electric power. ये सारे एक्सप्रेशन की ज़रूरत हमें क्यों है, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल, कहाँ किस फॉर्मूला को यूज करना है ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो व्हाट आर द एडिशनल एक्सप्रेशन, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, हमको पता है कि पावर क्या है V into I. Okay, so we use this expression to calculate electric power when the voltage is V and current is I is known. ठीक है, now let assume that we are not given the voltage and instead only the resistance. Okay, instead only the resistance of device and current flowing through it is given, then what happen in that case? सो अगर हमको बस क्या हो, रेसिस्टेंस दिया हो और करंट दिया हो, उस केस में हमको अगर पावर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे. सो यहाँ पे देखेंगे P इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट मीन्स P इज इक्वल टू, अब यहाँ V को क्या लिख सकते हैं, बाय ओम्स लॉ. देख रहे हो ओम्स लॉ का कितनी जरूरत है. ओम्स लॉ यहाँ क्या लिख सकते हैं, पता ही है आपको, I इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर था, सो V यहाँ हमने इसको लिख दिया. सो P इज इक्वल टू, अब यहाँ पे I और I क्या हो गया, I स्क्वायर मल्टीप्लाई में है इंटू आर. ये आपका एक एक्सप्रेशन हुआ, दैट इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, वेयर I इज करेंट एंड R इज रेसिस्टेंस. उस केस में अगर पावर निकालना हो, सो वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन. ओके, नेक्स्ट, अगर वोल्टेज दिया हो और आपको पावर निकालना हो, वोल्टेज गिवन हो और रेसिस्टेंस गिवन हो, उस केस में अगर आपको पावर निकालना है, सो P इज इक्वल टू V इंटू, उसी एक्सप्रेशन से देखो हम लोग कितने 3 एक्सप्रेशन निकाल लिए. अब यहाँ पे P इज इक्वल टू V को एज यूजुअल रखेंगे, और I फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन R, पता है ना.
सो I की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, V अपॉन R. अब ये देखो V क्या हो गया, स्क्वायर अपॉन R, that is P is equal to V square upon R. Here V is potential difference, that means voltage, or R is resistance. So these are the additional expression for electric power. Expression एक ये हुआ, second is this, that means P is equal to I square R. So if you have any problem to understand this topic, let me know clearly, and please be attentive in your class. Okay, you don't have any kind of interest, आप लोग किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो in your group. Okay, so please be cooperative. Okay, that's we can go faster. So thank you and have a nice day.